उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें, जिसने हमसे प्यार किया, जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया जान भी दी, खून बहाया जान भी दी, कैसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें। मौत के साए दूर हुए हैं, जीवन रस्ते नूर हुए हैं। मौत के साए दूर हुए हैं, जीवन रस्ते नूर हुए हैं। दिल का गुलशन महकाया, दिल का गुलशन महकाया, उजड़ा घर आबाद किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें, जिसने हमसे प्यार किया, जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया जान भी दी, खून बहाया जान भी दी, कैसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें। बाप और बेटे और रुह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम पाशकाई अयाम के दौरान छठे इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि सामरी खुदा का कलाम कबूल करते हैं। जब उन्होंने यीशु की इंजील पर ईमान लाया तो मुकद्दस पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख कर दुआ की तो उन्होंने रूहुल कुद्दस हासिल किया। दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस के पहले ख़त में से ली गई है, जिसमें वो तहरीर करता है कि मसीह खुदावंद जिस्म में तो मारा गया लेकिन रूह में ज़िंदा किया गया। यूं वो रास्तबाज होकर हम नारास्तों के लिए वसीलाए नजात बना। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से रूहुल कुद्दस का वादा करते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे जो अबद तक तुम्हारे साथ रहे। मेरे अजीज़ों, आएँ आज की इस यूखरिस्ती इबादत में शिरकत करते हुए खुदावंद खुदा से इलाही फजल चाहें कि वो हमें ईमान की मजबूती अता करे, ताकि जो रूहुल कुद्दस इस पाक माँ कलीसिया को अता किया गया है, हम उसी रूहुल कुद्दस और पाक माँ कलीसिया की रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करें। मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज के इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं इकरार करता हूँ कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नेज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुमारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमे बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं।
हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यसु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला ऐ यसु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ करें। ऐ कादर मुतली खुदा, मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुआ, अनायत करके शादमानी के इन दिनों की जो पाक इबादतें हम इसकी इज्जत में अदा करते हैं, उनको अकीदत और गर्मजोशी के साथ अदा करें, ताकि हम अपनी निजात के सिलसिला के तमाम वाक़यात पर गौर करें और इनके मुताबिक अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियां गुजारें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वाहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुदस पाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 5वीं से 8वीं और 14वीं से 17वीं आयत तक। उस वक्त फिलिप्पुस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अलमसीह की मुनादी करने लगा, और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फिलिप्पुस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बिल इत्फाक मुतवज्जा हुए, क्योंकि बतेरों में से जिनमें नापाक रूहें थीं वो बड़ी आवाज़ से चलाकर निकल गईं, और बहुत से मफलूज और लंगड़े शफायाब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल किया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब वो पहुँचे तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुदस पाएँ, क्योंकि वो उस वक्त उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा पाया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुदस पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 65। जमायती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। उसके नाम का जलाल का गीत गाओ। उसके लिए एक शानदार तराना हम पेश करो। खुदा से कहो कि तेरा काम क्या ही मुहीब है। जमायती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। तमाम ज़मीन तुझे सिजदा करें और तेरे गीत गाएं, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनी नो इंसान के दरमियान उसने महीब काम किए। जमायती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। उसने समुंदर को खुशकी बना दिया है। उन्होंने दरिया को पैदल अबूर किया। इसलिए आओ उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अब तक हुक्मरान है। जमायती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त ही को मुझसे बाज रखा। जमायती जवाब।
ए कुल मुमालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। वो जिस्म में मारा गया, रूह में ज़िंदा किया गया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 3 बाब 15वीं से 18वीं आयत तक। अज़ीज़ों, खुदावंद मसीह को अपने दिलों में मुक़द्दस समझो, और जो कोई तुमसे इस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर ये फ़रोतनी और खौफ के साथ हो, और नीयत नेक रखो, ताकि वो जो तुम्हें बदकार जानकर तुमको बुरा कहते और तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं, शर्मिंदा हों। क्योंकि अगर खुदा की मर्ज़ी यूं ही हो तो नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी रास्तबाज ना रास्तों के लिए, ताकि तुमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म में तो मारा गया, लेकिन रूह में ज़िंदा किया गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब की 15वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देख सकती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उनको मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे प्यार करूँगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूँगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। सब तशरीफ़ रखें।
मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के साथ मिलकर आज हम पास्का इतवार के छठे लतूरियाई इबादत में शामिल है और आज भी इस छठे इतवार में हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने, उसका कब्र में से जी उठना, कब्र की मोहरों को तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह बाहर आ जाते हैं, मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं और हमारे लिए नजात के दरवाजे खोल देते हैं। मेरे अजीजों, इब्ने मरियम जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के इस तरह मुर्दों में से जी उठने से निजात मिलती है और हम सब अपने इस ईमान का कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, हर साल ईस्टर मनाकर इस बात का, इस ईमान का इजहार करते हैं और इसका प्रचार करते हैं। मेरे अजीजों, पुराना अहदनामा नविश्तों से, पेशन गोइयों से और वादों से भरा हुआ है कि जिसमें खुदा बनी इस्राएल के साथ, अपने लोगों के साथ वादा करता है कि वो उन्हें एक निजात दहिंदा देगा, ऐसा निजात दहिंदा जो उन्हें मौत की गुलामी से, गुनाहों से आज़ाद करेगा। और ये सारे नविश्ते, सारी पेशन गोइयाँ, सारे वादे जो है खुदावंद यीशु मसीह में पूरे होते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ वादा करता है और मेरे अजीजों, जो वादे जैसे बाप खुदावंद यीशु मसीह के साथ करता है, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ करता है, उन वादों को अपने जी उठने के बाद, आसमान पर जाने के बाद उन वादों को पूरा करता है। और खुदावंद यीशु मसीह जब अपने उन वादों को पूरा करता है तो वो अपने हकीकी मसीहा होने की गवाही देता है, इस बात की गवाही देता है कि वो वाकई नजात दहिंदा है। मेरे अजीजों, आज का जो पाकलाम हमने सुना है, अंजील मुकद्दस सुनी है, इसमें दो बहुत अहम बातें मुकद्दस यूहन्ना हम पर वाज़े करता है। और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील जो है दो हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा जो है पहले बाप से लेकर 12वें बाप तक, ये अलामत की अंजील कहा जाता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह, मुकद्दस यूहन्ना जो है खुदावंद यीशु मसीह को अलामात के ज़रिए वाज़े करता है। और फिर दूसरा हिस्सा जो है ये जलाली हिस्सा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जलाल हासिल करता है। और आज की जो अंजील मुकद्दस पढ़ी गई है ये उस जलाली हिस्से में से है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस हिस्से में वादा करता है अपने शागिर्दों के साथ और उनकी फिक्र भी करता है। खुदावंद यीशु मसीह दो बहुत अहम निकात अपने शागिर्दों के सामने पेश करता है। ये वो हिस्सा है जब खुदावंद यीशु मसीह आखिरी खाने के बाद अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करते हैं, जिसे अलविदाई तकरीर या खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों के साथ बातचीत है। आज की इस अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वादा करता है कि मैं दरख्वास्त करूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए मददगार भेजे। फिर दूसरा वादा जो है ये फिक्र है कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। ये दो बहुत अहम वादे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ करते हैं। और आज जब हम ये पाकलाम सुनते हैं, हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आज ये वादे खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ भी करता है कि मैं तुम्हारे लिए
दरख्वास्त करूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए मददगार भेजे और मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम लफ्ज़ यतीम पर गौर खोज करें देखें तो हमारे माशरे में या इंग्लिश में भी जिसे हम ऑर्फन कहते हैं, इसका एक वाज़े मतलब ये है कि वो इंसान, वो बच्चा जिसका बाप ना हो, जिसके सर पर बाप का साया ना हो। और खुदा यीशु मसीह अपने बच्चों की फिक्र करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यानी खुदा यीशु मसीह इस बात का सबूत देता है कि वो हमारा बाप भी है और वो हमारी फिक्र भी करता है। और फिर दूसरे आंसर जो है वो मददगार का है, जिसे हम रूहुल कुदस कहते हैं या इंग्लिश में पैराक्लीट। पैराक्लीट जो है ये ग्रीक दो अल्फाज का मजमुआ है। पारा जिसका मतलब बिसाइड या अलोंग विद, या उर्दू में कदम ब कदम या साथ जो है। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये वादा करते हैं कि मैं जो मददगार भेजूंगा वो कदम ब कदम तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी इस्लाह करेगा, तुम्हारा वो मुहाफिज होगा और रहनुमाई करेगा। यानी ये मददगार जो है, रूहुल कुदस जो है, ये हर लिहाज से हमारे साथ होगा। फिर बहुत अहम बात खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूंगा। पहला मददगार जो था वो खुदा यीशु मसीह था जो हमें निजात देता है, और दूसरा मददगार रूहुल कुदस है जो हमारे साथ रहेगा, जो हर तरह से हमारी हिफाजत और निगहबानी करेगा। मेरे अज़ीज़ों, अभी वक्त आता है उन सवालों का कि ये मददगार जो है, ये तोहफा जो है, किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। रूहुल कुदस जो है किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। और खुदा यीशु मसीह खुद इन अल्फाज में कहते हैं कि जो मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरी तालीम को मानेगा, उसकी पैरवी करेगा और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। यानी रूहुल कुदस, ये तोहफा जो है, ये मददगार जो है, उसको मिलेगा जो खुदा यीशु मसीह की तालीम की पैरवी करेगा, जो उसे कबूल करेगा। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इन जुमलों को दो अल्फाज में बंद करें तो मेरे ख्याल में जब हम ये कहें कि प्यार और फर्माबरदारी, इन दो अल्फाज में खुदा यीशु मसीह के इन तमाम अल्फाज को हम देख सकते हैं और बयान कर सकते हैं कि अगर हम प्यार करेंगे तो हम उसकी तालीम को मानेंगे, हम उसको कबूल करेंगे, और सिर्फ कबूल नहीं करेंगे बल्कि फर्माबरदारी के साथ हम उस पर चलेंगे भी। जैसे खुदा यीशु मसीह ने प्यार किया, आखिरी दम तक, सलीब तक उसने प्यार किया और फर्मा बरदार रहा। जो बाप ने हुक्म दिया, जो बाप ने मंसूबा दिया, उसने उस मंसूबे को अपने आखिरी खून के कतरे तक उसने पूरा किया। यानी उसने अपने प्यार और फर्मा बरदारी की जो हद है उसको भी आगे गुजरकर बाप के साथ वो फर्मा बरदार रहा। और मेरे अज़ीज़ों, जहाँ प्यार है वहाँ वफादारी है, और जहाँ वफादारी है वहाँ प्यार है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह जब ये कहता है
कि यह तोहफा उसे मिलेगा जो प्यार करेगा और जो फर्मा बरदार रहेगा। इसके लिए जब हम अनाजील का मुतालिया करते हैं तो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में से बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हमें मिलते हैं जो खुदा यीशु मसीह हमें बार बार याद करवाते हैं कि अगर हम उन असूलों को, उन शराइत को, उन कवानीन को या कदरों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हम उस तोहफे को हासिल कर सकेंगे। इन कदरों को मैं दो अल्फाज में बयान करना चाहूँगा, डू और डू नॉट, यानी करो या ना करना। पहला हिस्सा है कि हम ना करें या नहीं करेंगे, यानी बुराई के बदले हम बुराई नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी के बदले हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, नफरत के बदले हम नफरत नहीं देंगे। अपने लिए ज़मीन पर खजाना जमा ना करो, ये खुदा यीशु मसीह इन अल्फाज में अपनी शराइत जो है वो हमारे सामने रखता है। ये ज़िंदगी के असूल हैं। फिर खुदा यीशु मसीह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि जब हम ये सारा कुछ करें, इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, तो हमारा दिल कभी ना घबराए। और फिर खुदा यीशु मसीह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि अपने हमसाए की मलामत ना करो, उनकी मजम्मत ना करना और खाने पीने की फिक्र ना करना। मेरे अज़ीज़ों, ये चंद बातें मैंने इसलिए बयान की ताकि आप अंजील मुक़द्दस पर और गौर खोज करके अंजील मुक़द्दस को पढ़कर खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखकर हम और भी बहुत सारी बातों को आख़ज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। फिर दूसरा हिस्सा जो हमने करना है, पहला हिस्सा था कि हमने नहीं करना है, दूसरा हिस्सा जो हम करेंगे कि तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमके, यानी अच्छे काम जो है, हमारी मसीही ज़िंदगी जो है कि हम अपनी मसीही ज़िंदगी का प्रचार करें, अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए, अपने दुश्मनों को अपनी मानिंद प्यार करना, दरिया दिली से या फराख दिली से दूसरों को देना, दूसरों के गुनाहों को माफ़ करना। और फिर बहुत अहम बात, खुदा यीशु मसीह जो हमें बार बार जो हम पाक मास में देखते हैं, जो इस पाक इबादत में, पाक कुर्बानी में, अक़दस कुर्बानी में जो हम शामिल होते हैं कि खुदा यीशु मसीह बहुत वाज़ेह तौर पर यह बयान करता है कि लो मेरा ये बदन, तुम इसे खाओ और मेरा ये खून इससे पियो और मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। मेरे अज़ीज़ों, ये वो चंद अनासर हैं जो हमें खुदा के साथ जोड़े रखते हैं और खुदा यीशु मसीह हमें ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इनको बार बार हमने अपनी ज़िंदगी में करना है, इनको याद रखना है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और ये वो रोशनी है जो हमारी ज़िंदगी से चमकेगी। मेरे अज़ीज़ों, ये वो चंद नकात हैं जो हमारे प्यार और फर्मा बरदारी का जवाब है। यानी जब हम इन कवानीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो ये कवानीन जो हैं ये हमारे प्यार और फर्मा बरदारी का जवाब है। खुदा यीशु मसीह को इस बात का हम सबूत देते हैं कि हम वाकई खुदा यीशु मसीह को प्यार करते हैं और इस बात की हम गवाही देते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं और हम ये चाहते हैं
कि वो तोहफा जो उसने वादा किया है हम उसे हासिल करना चाहते हैं, और हम इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारा बाप है जिसने ये वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, ये फैसला हमने करना है कि हमने उस तोहफे को कबूल करना है या नहीं करना है। आए हम खुदा से दुआ करें कि वो हमें हिम्मत और ताकत दे ताकि हम हमेशा मजबूत रहकर खुदा यीशु मसीह की तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसके हकीकी शागिर्द बन सकें। आमीन। आए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतूस पिलातूस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी तमाम दुआ इल्तिजाएं जो हमारे दिलों में है खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें पाप आज़म के लिए, अपने चौपान के लिए कि जो पूरी दुनिया में अपने गल्ला की रहनुमाई करते हैं, कि मेहरबान बाप उन्हें अच्छी सेहत दे, ईमान की मजबूती दे, ताकि इसी तरह अपने गल्ला की निगाहबानी करते रहे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि मेहरबान बाप हमारे इस मुल्क को हर किस्म की दुख बीमारी से, ख़ासकर कोरोना जैसी वबा से महफूज करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन कि मेहरबान बाप हमें अपने पाक रूह से मुनव्वर करे ताकि हम आज के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए 100 गुना फल लाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। खुदा हमें अपने पाक रूह से मुनव्वर करे ताकि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए अपने नेक चाल चलन के ज़रिए ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। आज हम ख़ास दुआ करते हैं कि जो ईमान हमने अपने आबा-ओ-अजदाद से हासिल किया है, खुदा हमें अपना पाक रूह अता करे ताकि हम उसी ईमान में मजबूत रहें, दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, वबाओं से घबरा ना जाएं, बल्कि अपना ईमान खुदा पर रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। अपने तमाम रूहानी पेशवाओं के लिए इल्तिजा करते हैं। खुदा तमाम हमारे रूहानी पेशवाओं को अच्छी सेहत, उम्र की दराजी अता करे ताकि वो कलीसिया की निगहबानी एहसन तरीके से करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें सेंट फ्रांसिस पैरिश के लिए, तमाम पैरिशनर्स के लिए, पैरिश प्रीस्ट फादर फ्रांसिस साबर के लिए कि मेहरबान बाप इन सब के साथ हो और उन सब को अपनी बरक़ात से हमेशा माला माल करता रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें कैप्चन यूथ के लिए कि जो नौजवानों के लिए नमूना है, बहुत सारे नौजवानों के लिए एक गवाही है कि मेहरबान बाप
यूथ ग्रुप के सारे मेंबरान को हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, ताकि इसी तरह अपने ईमान में मजबूत रहकर खुदा यीशु मसीह के नाम का प्रचार करके अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन और अपने पैरिश के नाम को रोशन करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए हम अपनी तमाम दुआ इल्तिजाएं मुकद्दसा मरियम की सिफारिश से खुदा के हुज़ूर पेश करें। सलाम मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। मैनू बख्शिया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवा मैं। मैनू बख्शिया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवा मैं। ओदे विचों ले आवा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतली बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इनायत कर कि हमारी ये नजरानों के साथ हमारी दुआएं भी तेरे हुजूर पहुँचें, ताकि हम तेरी मेहरबानी से पाक साफ होकर और तेरी बड़ी शफ़क़त की पेश कीमत नेमतें पाकर उनके मुआफिक चले। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने ही खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह, लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें। जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ, वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नज़र करता रहा और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद खुद हमेशा ज़िंदा रहता है। इसलिए हम पाशका खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है। कदूस 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 खुदा नशरों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रुख भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने।
उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस और हमारे बिशप सेबेस्टियन अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नेज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को, जो रूह कुदस की वाहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतज़ार करते हुए हर वह गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और से वो सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। और मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है।
मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। खुदावंद फरमाता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा जब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम दुआ करें। कादिर मुतलिक और अब्दी खुदा, तो मसीह के जी उठने के ज़रिए हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें बहाल कर देता है। हमें हमारे खुदावंद के मरने और फिर जी उठने का फल कसरत से पैदा कर और हमारे दिलों में निजात बख्श आसमानी ग़ज़ा की ताकत भर दे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सब सलामती में रहे। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया।